उसमें बहुत सारे शिक्षकों ने पूछा था कि सर इसका क्या उपाय है। तो आज एक ग्रेवियंस की चर्चा आप लोगों से करेंगे जो लेटेस्ट ग्रेवियंस है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ एक्शन 18/4/2020। तो ये लेटेस्ट ग्रेवियंस है जिससे आप लोगों को जानकारी होगी कि किसका एनसी हटेगा और किसका एनसी नहीं हटेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ कंप्लेंट, ये पीएमओ की तरफ से ग्रेवियंस था जिसमें पूछा गया था नेम ऑफ कंप्लेंट। ये सार्थक दास की तरफ से पूछा गया था। डेट ऑफ रिसिप्ट 29/2/2020, रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस में रिसीव किया गया है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन था जो पूछा गया था वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि एनसी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के अभी तक बनी हुई है। तो इस ग्रेवियंस में क्या था, क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या जवाब आया था, आज का वीडियो इन्हीं सब बातों को लेकर के है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन में, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, रायसेना हिल, न्यू दिल्ली, 11,011। Subject necessary directions may given to MHRD and NCT for take necessary action against NIOS in the matter fact change postal statement and NIOS dated 2017-19 NC problem. Sir, most respectfully we want to inform that we are graduate government primary school teacher as per notification 38/2070. We had taken admission on NIOS site whose copy has sent to MHRD and NCT. We completed our DLED for NIOS session 2017-90 in DLED pass in every subject but NC due to not fulfill criteria. High school 50%. We are all in result NC. In October session 2090, some of our teacher completed subject but NC due to not fulfill. Upgradation high school 50%. Some of us already taken admission in coming April session 2020. Sir, some of our teacher already almost reached their retirement. NIOS has not given us any notice and suddenly closed their upgradation marks upload site on 11/10/2019। तो यहाँ पे बताया गया है कि 11/10/2019 को NIOS ने अपग्रेडेशन जो है साइट पर अपने रोक दिया था और देयर नेवर गेव neither notice nor their portal 31st March 2019 their last due to high school upgradation। तो यहाँ पर बताया गया कि हाई स्कूल अपग्रेडेशन जो है 31 मार्च 2019 तक के लिए बताया गया था। देयर लास्ट डेट ऑफ हाई स्कूल अपग्रेडेशन ओनली मेंशन्ड इन नंबर 5 DLED certificate will be issued when you secure 50% marks और एबव सीनियर सेकेंडरी। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो DLED सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है जब 50% जो है सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में हो। अटेस्ट NIOS पोर्टल स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया गया था NIOS पोर्टल पर। सो वी कुड नॉट अपलोड आवर हाई स्कूल अपग्रेडेशन मार्क्स अक्टूबर सेशन 2019, इसलिए अक्टूबर सेशन 2019 में अपना मार्क्स को अपलोड नहीं कर पाए। वी हैड प्रेड आवर कोलकाता रीजनल सेंटर टू ओपन द पोर्टल बट दे रिफ्यूज्ड अस फॉर NIOS हेड ऑफिस ऑफ नोएडा इंस्ट्रक्शन। तो हमने मतलब जानकारी किया था NIOS रीजनल सेंटर कोलकाता पर कि मार्क्स अपलोड हो सके, तो उन्होंने हमको जो है नोएडा की तरफ जो है बता दिया था कि जो हेड ऑफिस नोएडा है वहाँ से ऐसा हो पाएगा। We had complained at our state nodal teacher at APC Pavan and Bucks Bhavan and enclosed with our petition NIOS portal screenshot as before made various video clip of NIOS portal। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने जो है इसकी सूचना जो है दी थी अधिकारियों को। सर सडनली वी नोटिस दैट 28/2/2020 NIOS has changed the postal statement of
DLED certificate will be issued when secure 50% marks are above senior secondary। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे चल के MHRD एंड NCT टू NIOS। सर वी आर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर, हम लोग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। अर्न लिटिल सैलरी, और थोड़ी बहुत सैलरी या तनख्वाह पाते हैं, कम तनख्वाह में काम करते हैं। फ्रॉम 22/5/2019 वी आर टेंड बट ट्रीट एज अनटेंड ड्यू टू नॉट DLED मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो हम लोग जो है 22/5/2019 तक भी जो है वो अनटेंड रह गए हैं और मार्कशीट, DLED का मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। बिविस्ट और ग्रेड पे एंड नाउ रूप 2019, और इसलिए हम लोग अपना ग्रेड पे को ही मिस कर चुके हैं। बताया गया है कि इस कारण से हम लोग को ग्रेड पे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है कंप्लीट नहीं है। सो ए बिग इकोनॉमिकली लूजिंग फेसिंग रन वाइल्ड आवर सर्विस लाइफ। तो इसलिए जो है हम अपनी सुखद शैक्षिक वृत्तियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अपनी शिक्षण लाइफ में भी खुश नहीं है। इन दिस circumstance if you don't take any legal action against NIOS। तो इसलिए जो है अब जरूरी हो गया है कि NIOS के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। We will go to finish, और हम चाहते हैं कि ये काम पूरा हो। Please do not take it at political issue, कृपया इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। आगे चल के जो है लिखा हुआ है We are waiting for our justice, हम जो है न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। यू आर लास्ट पर्सन टू अस, और आप हमारे लिए अंतिम व्यक्ति हैं जिससे हम सहायता चाहते हैं। वी आर वेटिंग टू MHRD एंड NCT डायरेक्शन टू NIOS, और हम MHRD और NCT के डायरेक्शन के अनुसार जो है NIOS से किए हैं। वी आर प्रे दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू ऑर्डर टू NIOS DLED सिस्टम। तो हम चाहते हैं कि NIOS DLED सिस्टम से हमें आदेश प्राप्त हो और जो हमारी डिग्री है वो हमको प्राप्त हो। ये पूरा जो है दिया गया था, ये ग्रेवियंस दिया गया था। यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इन्होंने 2-3 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट, हैव टू ओबे इशू NCT विथ स्टेट गवर्नमेंट इफ़ नीड अपग्रेडेशन इम्प्रूवमेंट। तो हम चाहते हैं कि जो है NCT के अनुसार जो है हमारा अपग्रेड हो। हैव टू ओपन अगेंस्ट ऑनलाइन साइट अपडेशन और आप मार्क्स क्लास 12 और कक्षा 12 के मार्क्स का जो है ऑनलाइन अपडेशन हुए, दूसरे में बताया गया है। तीसरे में बताया गया ऑन द रिजल्ट एंड मार्कशीट ओनली मेंशन डेट 2 मई 2019, और 22 मई 2019 तक जो है मार्कशीट का अपडेशन भी हो। नॉट सेवरल, तो थर्ड लिखा हुआ है हैव क्लियर NC एज अर्ली एज पॉसिबल, और NC को जितना जल्दी संभव हो सके वो कंप्लीट किया जाए। वी होप एंड प्रे दैट यू वुड टेक इनटू कंसिडरेशन इन द प्रेजेंट पोजीशन। हम चाहते हैं कि इस मामले में जो है हमारे मामले को कंसीडर किया जाए। आई शेल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। बी रिमेन सर यूर ओबिडेंटली सार्थक दास एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दिया गया है, तो ये सारी जानकारी और फ़ोन नंबर दिया गया है। तो ये ग्रेवियंस स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। केस क्लोज्ड, डेट ऑफ एक्शन 18/4/2020 और रिमार्क्स। दोस्तों यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा था और इसका जवाब आया हुआ है, तो ये जवाब जो है सभी के लिए कॉमन है और महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानेंगे कि जवाब में क्या लिखा है। तो यहाँ पर रिमार्क में लिखा, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर विथ रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री सार्थक दास, इट इज इन्फॉर्म दैट एज पर NCT रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर which is available on the DLED NIOS.ac.in in according to which you have to update your qualification before the completion of DLED program 31/3/2019 and the link for the updation for qualification was enclosed 11/10/2019। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसकी लिंक थी वो 11/10/2019 को क्लोज कर दी गई थी एज पर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर 182454 ऑफ NCT डेटेड 22/9/2017। तो यहाँ पर जो है NCT की तरफ से जो है ऑर्डर दिया गया था, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर
कि 22/9/2017 को, विच इज आल्सो अवेलेबल ऑन द डीएलएड पोर्टल राइट फ्रॉम 2017। ये डीएलएड पोर्टल पर जो है अवेलेबल कर दिया गया। एंड मोर ओवर सम ऑफ हाईलाइटेड इन द एडमिशन पेज आल्सो विच स्टेटस दैट minimum eligibility criteria for admission to DLED program is 50% or 45% respectively in the class 12th, to the extent that those who do not fulfill this requirement shall be allowed to take provisional admission to the program subject to the acquiring 50% marks बिफोर कंप्लीशन ऑफ डीएलएड प्रोग्राम बाय एनआईवीएस। यहाँ पे बताया गया है कि जो एनआईवीएस की तरफ से डीएलएड प्रोग्राम था उसका जो क्राइटेरिया था उसी के अकॉर्डिंग 50% मार्क्स होना जरूरी था बिफोर कंप्लीशन ऑफ डीएलएड प्रोग्राम ऑफ एनआईवीएस। इफ यू हैव स्कोर्ड 50% बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डीएलएड प्रोग्राम देन यू हैव अपडेट योर क्वालिफिकेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ डीएलएड प्रोग्राम 31/3/2019। तो यहाँ पे बताया गया कि 31/3/2019 तक ही इसको पूरा कर लेना था। एंड द प्रोग्राम कैन बी काइंडली सबमिट टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर पर सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लेना था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये दोस्तों कहानी बनी हुई है, जो यहाँ पर जो इसकी कहानी बनी हुई है कि जिन लोगों का अक्टूबर 2019 तक अपडेशन नहीं पूरा हो पाया था उनका जो है एनसी अभी तक लगा हुआ है, और उसके लिए एनसीटी के एक्शन का इंतजार है, और इसके बारे में एनआईवीएस ने भी लिखा हुआ है। तो उसके बारे में ऑनलाइन पोर्टल ये खोलना ज़रूरी है। फिर भी अगर आप लोगों का एनसी नहीं हटता है तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए, अपने रीजनल सेंटर से लॉकडाउन खुलने के बाद संपर्क करना चाहिए। और अगर लॉकडाउन खुलने के बाद आपका जो है मामला नहीं सुना जाता है तो आपको नोएडा जाकर के लिखित रूप से अवगत कराना पड़ेगा वहाँ के अधिकारियों को, जिससे कि आपका एनसी हट पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन एनसी की जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर आगे चल के दूर होगी। इसके लिए आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसीजन जो है एनसीटी का था, उसी के आर्डर के अनुसार जिन लोगों का अक्टूबर 2019 तक नहीं पूरा हो पाया था, इस कारण उनका एनसी जो है नहीं हट पाया। जिन लोगों का इसके पहले वाला केस है उनका एनसी हट जाएगा और अपने रीजनल सेंटर जाकर के इस बारे में पूरी बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम बनी हुई है एनसी की तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जैसी भी जानकारी होगी आपको बताई जाती रहेगी। जो कुछ भी नेसेसरी एक्शन करना होगा वो भी आप लोगों को जानकारी दी जाती रहेगी चैनल के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी प्रकार की एनआईवीएस डीएलएड की प्रॉब्लम अगर आपकी बनी होगी तो उसका जो है कोई ना कोई एक्शन जरूर कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एनआईवीएस।